लेकिन यदि वाद कारण, जिसे कॉज ऑफ एक्शन भी कहते हैं, साक्ष्य समाप्त होने के बाद और तर्क के पहले उत्पन्न हुआ है तो काउंटर क्लेम को निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत किया जा सकता है। नंबर एक, काउंटर क्लेम को अदालत की अनुमति लेकर दाखिल किया जा सकता है। नंबर दो, इसी में यह न्यायालय के विवेकाधिकार पर निर्भर करता है कि वह इसे स्वीकार करे या अस्वीकार कर दे। लेकिन यदि आपके पास उचित आधार होगा, उचित रीजन अगर आप न्यायालय के समक्ष रखेंगे तो वो स्वीकार भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आपका अधिकार बिल्कुल ही समाप्त हो गया। उसके उदाहरण जो मैंने तैयार करके रखे हैं वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ, और काफी आसान और सरल भाषा में मैंने आपके लिए उदाहरण तैयार करके रखे हैं। इसी में नंबर दो होता है, ये तो नंबर एक हो गया सर जो मैंने आपको बताया जिन आधारों पर प्रस्तुत किया जा सकता है। उसमें दूसरा नंबर है स्वतंत्रवाद का विकल्प। यदि काउंटर क्लेम मुख्य वाद के साथ दाखिल नहीं किया जा सकता तो प्रतिवादी इसे स्वतंत्र वाद के रूप में भी दायर कर सकता है। एक अवसर, एक मौका, एक उपाय उसके पास ये भी मौजूद है। इसमें महत्वपूर्ण बिंदु क्या होंगे? समय का महत्व सबसे बड़ी चीज है। काउंटर क्लेम मुख्य वाद के अंतिम तर्कों से पहले ही दाखिल किया जाना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि अंतिम तर्क हो जाए और फिर आप न्यायालय में पहुंचे और जज साहब से कहें कि सर ये मेरा काउंटर क्लेम है, तो सर ये तो संभव ही नहीं होगा, क्योंकि तर्क हो गए तो उसके बाद प्रकरण जजमेंट पे लगा दिया जाएगा और माननीय न्यायालय या तो उसी दिन या उसके अगले दिन या जैसे भी उनको समय हो उस पे जजमेंट सुनाएंगे। तो उसके बाद तो काउंटर क्लेम पेश किया ही नहीं जा सकता। अंतिम स्टेज की तर्क पे अगर लगाए तो एक कोशिश की जा सकती है, अंतिम कोशिश, लास्ट स्टेज, वरना आपके पास स्वतंत्र दावा लगाने का तो अधिकार सुरक्षित है ही। आगे चलते हैं सर हम। इसको जो उदाहरण जो बताया गया है, जिस उदाहरण के बारे में मैंने आपको बोला था, काफी अच्छा उदाहरण है सर समझने के लिए। मान लीजिए वादी ने भूमि विवाद में 5 लाख का दावा किया। साक्ष्य समाप्त होने के बाद प्रतिवादी को पता चलता है कि वादी ने उसकी भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया। वादी ने भूमि विवाद में 5 लाख का दावा किया। साक्ष्य समाप्त होने के बाद प्रतिवादी को पता चलता है कि वादी ने उसकी भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया। ये वाद चलने के दौरान ही हो रहा है सर। इस नए वादकरण के आधार पर प्रतिवादी अदालत से अनुमति लेकर काउंटर क्लेम दायर कर सकता है। वो न्यायालय को बता सकता है कि वाद विचारण के दौरान ही सर, अंतिम तर्क की स्टेज पे उसकी भूमि से वादी ने अवैध रूप से उसको बेकब्जा कर दिया है, तो वो काउंटर क्लेम लगाकर ये मांग कर सकता है कि उसको उसकी भूमि पर कब्जा दिलवाया जाए। ये एक उदाहरण है। इस जैसे हजारों और लाखों उदाहरण भी हो सकते हैं, कई उदाहरण हो सकते हैं बेगिनती, क्योंकि हर व्यक्ति की परिस्थिति, हर केस की सिचुएशन सब कुछ अलग अलग होती है। तो इसको आप अपने केस में अपनी परिस्थिति और सिचुएशन के हिसाब से इसको आप समझ लें कि इसको भी प्रस्तुत किया जा सकता है। इसमें जो संबंधित जो प्रावधान है, प्रतिवादी